नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का इनकम टैक्स चैप्टर सेकंड रेजिडेंशियल स्टेटस की क्लास सेकंड के अंदर। उम्मीद करता हूं पहली क्लास अच्छे से अटेंड कर ली होगी आप सभी ने। ये हमारी सेकंड क्लास रहने वाली है और आज की हमारी क्लास का टाइटल रहने वाला है एडिशनल कंडीशन फॉर द रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल। माने हमें चेक करना है, जब आप इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करते हैं तो इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल को चेक करते टाइम हमें दो कंडीशन को फॉलो करना पड़ता है। एक आपकी बेसिक कंडीशन होती है, एक एडिशनल कंडीशन होती है। बेसिक कंडीशन को हम लोग अपने लेक्चर 1 के अंदर अच्छे से समझ चुके हैं। आज हम एडिशनल कंडीशन को अंडरस्टैंड करेंगे और एडिशनल कंडीशन को अंडरस्टैंड करने के बाद कुछ अगर कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने की। उम्मीद करता हूं आप लोग आखिरी तक क्लास में बने रहेंगे। क्लास अगर आपको यूजफुल लगता है, हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एडिशनल कंडीशन। देखिए, जितने भी बच्चे इस क्लास पे डायरेक्ट आए हैं, जिन्होंने पहली क्लास देखी नहीं है, उनके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं पिछली क्लास में हमने क्या क्या डिस्कशन किया। पिछली क्लास में मैंने आपको समझाया जो सिटीजनशिप है वो कंप्लीटली डिफरेंट टर्म है आपके रेजिडेंशियल स्टेटस से। इन दोनों के बीच में फर्क हम लोगों ने देखा। फिर हमने देखा आपका जो रेजिडेंशियल स्टेटस है उसकी इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या रहने वाली है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन सब को अंडरस्टैंड करने के बाद हमने देखा आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर, अगर आप सभी को याद हो तो मैंने डिटेल में बताया था, आपका सेक्शन 6 रहने वाला है और आपका सब सेक्शन 1 रहने वाला है, जो किसको बताता है इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस को चेक करने के लिए हमें कौन कौन सी कंडीशन को फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने देखा था दो कंडीशंस हम लोग चेक करते हैं। एक आपकी बेसिक कंडीशंस की कैटेगरी आती है, दूसरी आपकी एडिशनल कंडीशन की कैटेगरी आती है। बेसिक कंडीशन के अंदर भी आपकी दो कंडीशन बनती है। लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ चुके हैं, ये बेसिक कंडीशन नंबर 1 है और ये बेसिक कंडीशन नंबर 2 है। हमने देखा था कि एग्जैक्टली चाहे बेसिक कंडीशन नंबर 1 फॉलो कर ले, चाहे बेसिक कंडीशन नंबर 2 फॉलो कर ले, अगर कोई भी एक आपकी बेसिक कंडीशन फॉलो हो जाती है तो उस पर्सन को टाइटल दिया जाता है रेजिडेंट का। अगर कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा। और मैंने बताया था अगर आपको एक बार रेजिडेंट का टाइटल दे दिया जाता है तो फिर हम देखेंगे कि वो आपका पर्सन ऑर्डिनरी रेजिडेंट की कैटेगरी में आएगा कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की कैटेगरी में आएगा। ये दोनों चीजें कैसे चेक होंगी मैंने बताया था। हम लोग चेक करने वाले हैं एडिशनल कंडीशन को। क्लियर? तो हम आज क्या पढ़ेंगे, एडिशनल कंडीशन के बारे में ही डिटेल में समझने वाले हैं। इसके अलावा मैंने बताया था जैसे जब आप किसी भी पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस चेक करते हैं तो आप लोग देखते हैं या तो वो पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करे, BC1 को सेटिस्फाई करे, या वो BC2 को सेटिस्फाई करे। लेकिन 3 ऐसे केसेस है जिनके ऊपर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको मेक श्योर करके ध्यान रखना है, यहाँ पे हम लोग केवल BC1 को चेक करेंगे, BC2 को चेक नहीं करेंगे। जहां पे हम लोगों ने 3 एग्जांपल लिए थे। पहला एग्जांपल था अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स या पेरेंट्स अनडिवाइडेड इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं, माने अगर उनका जन्म 1947 से पहले का है तो आपके ऊपर केवल और केवल BC1 को चेक किया जाएगा। अगर BC1 को सेटिस्फाई करते हैं तो आप रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। अगर आप लोग BC1 को सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो आप लोग नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर मैंने बताया था जितने भी क्रू मेंबर्स है इंडियन शिप के ऊपर, उनको भी किस कंडीशन के अंदर चेक किया जाएगा, BC1 के अंदर। ऐसे ही हमने देखा था अगर आप लोग इंडियन ओरिजिन के हैं और एम्प्लॉयमेंट के लिए कहीं फॉरेन में चले जाते हैं तो उस केस में भी आपके ऊपर BC1 को चेक किया जाता है, माने बेसिक कंडीशन 1 को चेक किया जाता है। कुछ न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करने के बाद फाइनली आज हम बात करने वाले हैं एडिशनल कंडीशन को। क्लियर है? देखिए, मैं एक बार दोबारा से आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूं जो भी बच्चे नए हैं, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। हमने क्या चेक करना है, हमने चेक करना है आपका रेजिडेंट स्टेटस क्या रहने वाला है। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हम क्या चेक करने वाले हैं, रेजिडेंट स्टेटस। तो इसके लिए हम लोग बेसिकली क्या पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने देखा दो कंडीशन चेक करेंगे। एक आपकी बेसिक कंडीशन कहलाएगी और एक आपकी एडिशनल कंडीशन कहलाएगी, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, एडिशनल कंडीशन आज पढ़ेंगे, बेसिक कंडीशन पढ़ चुके हैं। बेसिक कंडीशन के अंदर दो कंडीशन हमारी आती हैं। जिस साल आपने पैसा कमाया, यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर है, मैं उसको PY से लिख देता हूं, प्रीवियस ईयर के दरमियान अगर आप लोग हिंदुस्तान के अंदर 182 या इससे ज्यादा दिन रह जाते हैं, स्टे करते हैं, प्रेजेंस रहते हैं,
हैं तो आपके ऊपर BC1 काम कर गई, माने आपको रेजिडेंस की कैटेगरी में रख दिया जाएगा। अगर ये काम नहीं करती है तो आप लोग दूसरी कंडीशन चेक कर सकते हैं कि आपका जो इनकम यानी कि जो आपका प्रीवियस ईयर है, यानी कि जिस साल आपने पैसा कमाया प्रीवियस ईयर के दरमियान अगर आप लोग हिंदुस्तान में 7 दिन रहते हैं यानी कि 60 डेज रहते हैं, अलोंग विद इससे पिछले 4 साल की बात करेंगे जिसको प्रीसीडिंग ईयर कहते हैं, यानी कि आपका ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 और ईयर 4, ईयर 4 को मिला करके अगर आप लोग 365 दिन रहते हैं, मान के 365 दिन अगर आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो आपके ऊपर कौन सी कंडीशन फॉलो हो जाएगी, आपकी जो बेसिक कंडीशन 2 फॉलो हो जाएगी। क्लियर है? अगर आपकी बेसिक कंडीशन नंबर 1 फॉलो हो जाए या बेसिक कंडीशन नंबर 2 फॉलो हो जाए तो आप लोग रेजिडेंट कहलाएंगे। माने मैंने आपको समझाया था अगर आपको बेसिक 1 कंडीशन को फॉलो किया तो भी आप लोग रेजिडेंट होंगे, तो आर लिख देता हूं। अगर आप लोग बेसिक 2 को फॉलो करते हैं तो भी रेजिडेंट की कैटेगरी में आएंगे। अगर आप लोग दोनों को फॉलो करते हैं, BC1 प्लस में BC2 को फॉलो करते हैं तो भी आप लोग रेजिडेंस की कैटेगरी में आएंगे। किसी को भी फॉलो नहीं करते हैं तो आपकी एक कैटेगरी बनती है जिसको कहते हैं नॉन रेजिडेंस। क्लियर है? क्या होता है? आपको नॉन रेजिडेंस होता है। ठीक है, तो जब आप लोग एक बार रेजिडेंस हो जाते हैं, माने चाहे एक कंडीशन को फुलफिल करें चाहे दूसरी कंडीशन को फुलफिल करें, फिर आपको चेक करना है आप ऑर्डिनरी रेजिडेंस हैं कि नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस है। तो इसके लिए हमें क्या चेक करना है, आपकी एडिशनल कंडीशन को चेक करना है। एडिशनल कंडीशन भी आपकी 2 रहती है। क्या क्या है आपकी एडिशनल कंडीशन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी बात एडिशनल कंडीशन की होती है ना तो आपको 2 कंडीशन देखनी है और दोनों चेक करनी है। जैसे वहां पे देखा ना, हमने देखा पहली BC1 अगर सेटिस्फाई करती है तो ओके है, तो आप लोग BC2 को भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों चेक करनी है। इन दोनों के बीच में क्या साइन लगाया हुआ है, एंड का साइन लगाया हुआ है, माने इसको कहेंगे हम लोग एडिशनल कंडीशन 1, इसको हम लोग क्या कहने वाले हैं, एडिशनल कंडीशन 2। और दोनों सेटिस्फाई करेंगी तो ही कुछ बात बनेगी, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। अगर आप लोगों ने बेसिक कंडीशन नंबर 1 को सेटिस्फाई कर दिया या 2 को सेटिस्फाई कर दिया, दोनों को सेटिस्फाई कर दिया, एडिशनल कंडीशन में आपको आना है और आपको देखना है 10 साल के दरमियान अगर वो व्यक्ति, जिस पर्सन की आप लोग बात कर रहे हैं, जिसका टैक्स कैलकुलेट करना है, अगर वो 2 बार रेजिडेंट हो जाता है तो वो 10 साल के दरमियान, तो वो आपकी एडिशनल कंडीशन 1 को फॉलो करेगा। अगर वो पिछले 7 साल के दरमियान, ध्यान से समझिएगा, अगर वो पिछले 7 साल के दरमियान हिंदुस्तान के अंदर 700 दिन रहा, प्रेजेंट रहा, तो वो आपकी जो एडिशनल कंडीशन 2 है उसको फॉलो करेगा। समझ में आई बात? 2 कंडीशन क्या है, 2 बार रेजिडेंट होना चाहिए 10 साल के दरमियान। रेजिडेंस का मतलब यहां वाली कंडीशन हम लोग लगाएंगे, अभी अब जब एग्जांपल लेंगे तब आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। प्लस में अगर वो 730 दिन रहता है हिंदुस्तान के अंदर तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगी आपकी। क्या पहली कंडीशन क्या है, जिसको कहते हैं एडिशनल कंडीशन नंबर 1 और एडिशनल कंडीशन नंबर 2। अब ध्यान रखिएगा, अब यहाँ पे 2 स्टेटस मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान रखना। 3 लेंगे वैसे तो, एक और है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन रेजिडेंस। अभी भी बताया नॉन रेजिडेंस का मतलब क्या है, जिसने ना तो BC1 को फॉलो किया ना BC2 को फॉलो किया। जो BC1 और BC2 को फॉलो नहीं करता, ऑब्वियस सी बात है वो एडिशनल कंडीशन के लिए चलता ही नहीं है। तो अगर आप लोग नॉन रेजिडेंस है तो नॉन रेजिडेंस का स्टेटस अगर आपको मिलता है तो या तो आपने BC1 को फॉलो नहीं किया या BC2 को फॉलो नहीं किया। और जिनका भी नॉन रेजिडेंस का स्टेटस होता है ना माय डियर फ्रेंड्स, से ध्यान रखना, उनको केवल और केवल इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देना होता है। माने आप लोग क्या कह सकते हैं, जो भी आपकी इंडियन इनकम है उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, बाकी किसी के ऊपर आपको टैक्स नहीं देना है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, अगर आप लोग नॉन रेजिडेंस की कैटेगरी में आते हैं तो आपको केवल किस इनकम के ऊपर टैक्स देना है, आपको केवल और केवल आपकी इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स देना है। अगर आप लोग बाहर से कोई पैसा कमा रहे हैं बिजनेस वगैरह से तो आपको कोई पैसा यहाँ पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, एक है आपका ROR। ROR का फुल फॉर्म क्या होता है, रेजिडेंट होगा, माने BC1 को फॉलो करेगा या BC2 को या दोनों को, ठीक है। एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट होगा। ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना, क्या लिखा हुआ है, ऑर्डिनरी रेजिडेंट। ऑर्डिनरी रेजिडेंस के अंदर क्या करना है, अगर आपका कोई भी एक बेसिक कंडीशन फॉलो कर ले और दोनों AC फॉलो कर ले, माने आपकी एडिशनल कंडीशन फॉलो कर ले, कोई भी एक बेसिक कंडीशन फॉलो कर ले तभी तो एडिशनल कंडीशन लगेगी ना, और एडिशनल कंडीशन दोनों फॉलो कर ले तो वो आएगा रेजिडेंट एंड द ऑर्डिनरी रेजिडेंट के केस में। और ध्यान रखिएगा, अगर इस कैटेगरी में पर्सन है तो उसकी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। क्लियर? तो उसकी कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा। अब यहाँ पे अगली कैटेगरी है NOR। NOR का मतलब क्या होता है, नॉट
ऑर्डिनरी रेजिडेंट, मतलब आपने बीसी को तो फॉलो किया है लेकिन एडिशनल कंडीशन के अंदर आपने एक को फॉलो किया या एक भी फॉलो नहीं की। ध्यान रखिएगा, आपने एक एडिशनल कंडीशन को फॉलो किया या एक भी नहीं किया तो ये क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। क्लियर, इसको क्या कहते हैं, नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस। तो ये क्या कहलाएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस कहलाएगा। और इस तरीके के जो केस है ना, वहां पे आपको इंडियन इनकम के ऊपर तो टैक्स देना ही देना है, माने जो आपकी इंडियन इनकम होगी, प्लस में कुछ केसेस में यानी कि सम केसेस डिसाइड हैं जहां पर आपको टैक्स देना होगा आपकी फॉरेन इनकम के ऊपर। क्लियर है, यानी आप लोग क्या कह सकते हैं, पीछे अगर आपने पहली क्लास में ध्यान दिया हो तो मैंने इनिशियल लेवल पे आपको पढ़ा दिया था एग्जैक्टली अगर आप लोग किस कैटेगरी में आते हैं, रेजिडेंट और ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स की कैटेगरी में आते हैं तो आपको ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा। और आरओआर की कंडीशन अभी अभी मैंने आपको समझाई, अगर आपने रेजिडेंस की कंडीशन को फुलफिल किया है, माने आपने BC1 को फुलफिल किया हो या BC2 को फुलफिल किया हो या दोनों को फुलफिल किया हो, क्लियर है, तो आप रेजिडेंट्स कहलाएंगे। और अगर आपने आपकी एडिशनल कंडीशन 1 प्लस में एडिशनल कंडीशन 2 को भी आपने फुलफिल कर लिया तो आप इस टाइटल के अंदर आएंगे, इस स्टेटस के अंदर आएंगे और आपको अपनी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा। अगली क्या रहने वाली है, RNOR, माने रेजिडेंट तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस होता है। तो इस केस में आपको इंडियन इनकम के ऊपर तो टैक्स देना है लेकिन कुछ फॉरेन इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसकी कंडीशन क्या है, मैंने बताया था, आपने या तो BC1 या BC2 या दोनों को फॉलो किया है, यानी कि इस कंडीशन के अंदर आते हैं, लेकिन आपने केवल एक एडिशनल कंडीशन को फॉलो किया है। ठीक है, या तो एडिशनल कंडीशन 1 या एडिशनल कंडीशन 2। ठीक है, तो आप लोग किस में आ जाएंगे, नॉन ऑर्डिनरी कंडीशन में आ जाएंगे। और अगर आप लोग नॉन रेजिडेंस की बात करते हैं जिसके ऊपर केवल इंडियन इनकम के ऊपर टैक्स लगता है तो आपने ना तो BC1 को फॉलो किया है ना ही आपने BC2 को फॉलो किया है। तो इस तरीके की जो कंडीशन बनती है वो क्या कहलाती है, 3 कंडीशन है, तीनों स्टेटस के अंदर हम ये पता कर पाते हैं एग्जैक्टली कितनी इनकम के ऊपर इस बंदे के, इस पर्सन की टैक्स कैलकुलेट करना है। क्लियर, तो ये आपकी दोनों कंडीशंस थी। उम्मीद करता हूं बातें यहां तक क्लियर हुई होंगी कि कैसे चेक करना है। अब मैं दोबारा से एक बार चार्ट बना के बता रहा हूं, ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल सके। हमें चेक करना है आपका रेजिडेंस स्टेटस, यहां पे मैं लिख रहा हूं आपको क्या चेक करना है, आपको चेक करना है आपका रेजिडेंस स्टेटस। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आपका रेजिडेंस स्टेटस। ध्यान रखिएगा किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, आपके इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। और ये किसके अकॉर्डिंग है, ये आपके इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 6 सब पॉइंट नंबर 1 के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है। क्लियर, तो यहां पे क्या करना है, यहां पे आपको दो चीजें चेक करनी है। मैंने अभी अभी आपको बताया था कौन कौन सी दो चीजें चेक करनी है, आपको दो कंडीशंस चेक करनी है। आपको सबसे पहले चेक करना है आपकी बेसिक कंडीशंस को, याद रखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे, आपकी बेसिक कंडीशंस को चेक करेंगे। उसके बाद अगर आपकी बेसिक कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो हम लोग कहां पे जाएंगे, आपके एडिशनल कंडीशन की तरफ जाएंगे। याद रखिएगा आपको किसकी तरफ जाना है, एडिशनल कंडीशन की तरफ जाना है। बेसिक कंडीशन के अंदर हमारे पास दो कंडीशंस बनती है, एक आपकी बेसिक कंडीशन नंबर 1 और एक बेसिक कंडीशन नंबर 2। याद रखिएगा यहाँ पे और का साइन होता है, माने कोई भी सेटिस्फाई कर सकता है। ऐसे ही एडिशनल कंडीशन के अंदर आपकी दो कंडीशन बनती है, एडिशनल कंडीशन नंबर 1 एंड दूसरी क्या रहेगी, एडिशनल कंडीशन नंबर 2। क्लियर है, याद रखिएगा एडिशनल कंडीशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे बेसिक कंडीशन नंबर 1 क्या कहती है, जिस साल आपने पैसा कमाया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। याद रखिएगा क्या कहते हैं, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के दरमियान अगर आप लोग इंडिया के अंदर 182 दिन मिनिमम या इससे ज्यादा अगर आप लोग स्टे करते हैं तो आप लोग किसको सेटिस्फाई करते हैं, बेसिक कंडीशन 1 को सेटिस्फाई करते हैं। या फिर जिस साल आपने पैसा कमाया उस साल हिंदुस्तान में आप लोग 60 दिन रहे और उससे पिछले 4 साल की अगर मैं बात करूं मिला करके आप लोग 365 दिन अगर आप लोग हिंदुस्तान में रहते हैं तो आप लोग किसको फॉलो करते हैं, किसको फुलफिल करते हैं, बेसिक कंडीशन 2 को फुलफिल करते हैं। यहां से क्या कंक्लूजन निकला, यहां से कंक्लूजन ये निकला था अगर आपने बेसिक कंडीशन 1 को फॉलो किया तो आप लोग रेजिडेंस कहलाएंगे, अगर आपने बेसिक कंडीशन 2 को फॉलो किया तो रेजिडेंस कहलाएंगे, अगर दोनों को फॉलो किया BC1 और BC2 को फॉलो किया तो भी आप लोग रेजिडेंस कहलाएंगे। और एक तीसरा चौथा केस क्या था, अगर ना आपने BC1 को फॉलो किया ना आपने BC2 को फॉलो किया तो इस केस में आपको स्टेटस मिलेगा नॉन रेजिडेंस और आपको कोई एडिशनल कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं है। जब आपको एक बार रेजिडेंस वाला स्टेटस मिल जाता है फिर हम चेक करते हैं, आपको एडिशनल कंडीशन 1 चेक करनी है और
एडिशनल कंडीशन 2 चेक करनी है, यहाँ पे एंड का साइन है। अगर दोनों सेटिस्फाई करती हैं कंडीशन तो आप किस कैटेगरी में चले जाएंगे, आप लोग ऑर्डिनरी रेजिडेंस की कैटेगरी में चले जाएंगे, रेदर देन आप लोग रहेंगे नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंस की कैटेगरी में। क्लियर, यही हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। माने एडिशनल कंडीशन 1 क्या कहती है, ये भी थोड़ा देख लीजिए। एडिशनल कंडीशन 1 क्या कहती है कि 10 साल के दरमियान आप लोग 2 टाइम रेजिडेंट होने चाहिए, माने 2 टाइम आपका क्या होना चाहिए, रेजिडेंस होना चाहिए। कितने साल के दरमियान, 10 ईयर के दरमियान। अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा ना, तब आपको बेटर समझ में आएगा। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है अगर आप लोग पिछले 7 साल की बात करते हैं, उस 7 साल के दरमियान अगर आप लोग हिंदुस्तान में 700 दिन रहे हैं तो आप लोग किसको फॉलो करते हैं, आप लोग एडिशनल कंडीशन सेकंड को फॉलो करते हैं। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक छोटी सी बात और बताई थी मैंने, अगर आपको स्टेटस मिला ROR माने और रेजिडेंस भी है प्लस में ऑर्डिनरी रेजिडेंस भी है, तो आपकी ग्लोबल इनकम के ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि आपकी ग्लोबल इनकम क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। यही हम लोगों ने पढ़ा ना, यानी कि ग्लोबल इनकम क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। दूसरा है आपका रेजिडेंस तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस है, माने मैं यहाँ पे कह सकता हूं, आप लोग कह सकते हैं आर नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस, ये वाली कंडीशन अगर आपकी आती है तो इस केस में आपको इंडियन इनकम के ऊपर तो टैक्स देना है। देखिए आपकी इंडियन इनकम टैक्सेबल रहेगी लेकिन कुछ फॉरेन इनकम भी टैक्सेबल रहेगी, ये आपको याद रखना। ठीक है, कुछ है यहाँ पे आपका क्या है, सारी नहीं है, कुछ इनकम है। और अगर आपको नॉन रेजिडेंस वाली कैटेगरी में रखा जाता है, केवल आपकी इंडियन इनकम क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। क्लियर है, तो आप क्या कह सकते हैं, इंडियन इनकम आपकी क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं, इंडियन इनकम क्या हो जाएगी, आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। तो ये पूरा एजेंडा है आपकी कंडीशंस को लेकर के, सेक्शन 6 को लेकर के। देखिए सेक्शन 6 सब पॉइंट नंबर 1 के आपका अमेंडमेंट नंबर 1 की बात करूं तो यहाँ पे आपका एक डीम्ड का भी कॉन्सेप्ट आता है, उसको मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। लेकिन अभी आप लोग समझे केवल यहाँ पे इन तीनों स्टेटस को, ROR क्या होता है, RNOR क्या होता है, NR क्या होता है, और एग्जैक्टली किस स्टेटस के ऊपर कितना टैक्स आपको, कितनी इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ता है। क्लियर, ये हम लोग कर चुके 730 दिन 7 साल के दरमियान, और 2 टाइम आप अगर रेजिडेंस हो जाते हैं 10 साल के दरमियान तो आपकी एडिशनल कंडीशन फॉलो हो जाती है। ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं, ठीक है, ताकि आपको बेटर समझ में आए। देखिए एक एग्जांपल मैं मान लेता हूं, एग्जांपल क्या है, एग्जांपल कुछ इस तरीके का है, कोई भी आपका मिस्टर एक्स है, ठीक है, जो हिंदुस्तान में करीब करीब 2013 से रह रहा है। क्लियर है, कब से रह रहा है, आपका 2013 से हिंदुस्तान में रह रहा है, और हर साल ये बंदा करीब करीब 100 दिन रहता है, यानी कि आप लोग क्या कह सकते हैं, हर साल ये कितने दिन रुकता है, आपका 100 दिन रुकता है। तो आपको बताना है इसका स्टेटस क्या रहेगा। देखिए 2013 से रुक रहा है तो मैं एक बार इसका फटाफट से कैलकुलेट कर लेता हूं। देखिए पूरा बनाना पड़ेगा आपको, और आपको कैलकुलेट करना है 2024-25 के लिए, माने 2024-25 इसका प्रीवियस ईयर है, यानी कि इस साल इसने जो इनकम कमाया ना, इसका आपको स्टेटस चेक करना है। देखिए 2013 से 14 रुका, कितने दिन रुका, ये 100 दिन रुका, तो मैं कितने लिख दूंगा यहाँ पे, 100 दिन रुका। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या हो जाएगा 2014, या फिर सीधा लिख देता हूं मैं 14 से 15 हो जाएगा, फिर 15 से 16 हो जाएगा, फिर आपका 16 से 17 हो जाएगा, 17 से 18 हो जाएगा, फिर आपका 18 से 19 हो जाएगा। क्लियर, यहाँ पे भी आपका 100 दिन है, 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 और यहाँ पे भी आपका 100 दिन है। 18 हो गया, 18 से 19, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 19 से 20 हो गया, फिर 20 से 21 हो गया, फिर 21 से आपका 22 हो गया, फिर आपका 22 से 23 हो गया, और आपका 23 से 24 हो गया। क्लियर है, और हमें कैलकुलेट करना है 24 से और 25 के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी 100 हो जाएगा, यहाँ पे भी 100, यहाँ पे भी 100, और यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, 100। अब आपको चेक क्या करना है, एक मिनट, ये 100 है, ध्यान रखिएगा कितना है, 100 है। हमें किसके लिए कैलकुलेट करना है, हमें कैलकुलेट करना है 2024-25 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक कंडीशन लगा के देखते हैं। बेसिक कंडीशन नंबर 1 कहती है उस साल आप 182 दिन या उससे ज्यादा रहे हो, तो यहाँ पे बेसिक कंडीशन नंबर 1 तो लग ही नहीं रही, क्योंकि आप लोग तो केवल 100 दिन रहे हो। तो अब हम क्या करते हैं, बेसिक 2 चेक करते हैं। क्या कहता है, 60 दिन रहे हो, 100 दिन रहे हैं, ओके, उससे पिछले 4 साल को चेक करो। देखो 4 साल यही होंगे ना, तो इनको कैलकुलेट करो। 365 से ज्यादा बनता है, अगर आपका डेटा 365 से ज्यादा बनता है, 400 बन गया, तो आप लोग किसको सेटिस्फाई कर रहे हो, बेसिक कंडीशन से 2 को सेटिस्फाई कर रहे हो। तो यहां से तो आपका जो स्टेटस है ना, वो रेजिडेंट आ गया। क्लियर है, क्या आ गया, आपका रेजिडेंट आ गया। अब आपको चलना है किसके ऊपर, एडिशनल कंडीशन 1 प्लस में एडिशनल कंडीशन 2 के ऊपर। एडिशनल
एडिशनल कंडीशन 1 क्या कहती है, आपको चेक करना है 2 टाइम रेजिडेंस होना चाहिए, ठीक है, कितने टाइम रेजिडेंस होना चाहिए, 2 टाइम। देखिए आपको किसके लिए कैलकुलेट करना है, 24-25 के लिए कैलकुलेट करना है। तो इससे पहले देखिए यहाँ पे आप लोग तो एक बार रेजिडेंस हो चुके हैं, 24-25 के लिए आपने बेसिक 2 को सेटिस्फाई किया तो रेजिडेंस हो गया। अब मैं किसके लिए चेक कर लेता हूँ, 23-24 के लिए चेक कर लेता हूँ। तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे भी BC1 तो अप्लाई होगा ही नहीं, BC2 ऑटोमेटिकली हो जाएगा क्योंकि सेम डेटा है। तो यहाँ पे कितनी बार रेजिडेंस हो गया, 2 बार रेजिडेंस हो गया। तो आप लोग क्या कह सकते हैं, 2 बार रेजिडेंस हो गया, जो आपकी एडिशनल कंडीशन नंबर 1 है वो फॉलो हो गई है। अब यहाँ पे क्या करना है, एडिशनल कंडीशन नंबर 2 आपको 7 साल के दरमियान 730 दिन करने हैं। क्लियर है, कितने दिन करने हैं, 730 दिन। अब ध्यान से देखिएगा, इससे पहले वाले आपको 7 साल कैलकुलेट करना है, इससे पहले वाले 7 साल कैलकुलेट करने हैं। हर साल 100 का डेटा है तो कितने दिन बनेंगे, 700 दिन बनेंगे। माने यहाँ पे हुआ क्या, जो आपकी एडिशनल कंडीशन 2 थी वो फॉलो नहीं हुई है। तो ये आपका रेजिडेंस तो है लेकिन नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, जो हमने पीछे पढ़ा था। क्लियर, तो इस तरीके से आपको चेक करना है एग्जैक्टली कि आपका ऑर्डिनरी रहेगा, नॉट ऑर्डिनरी रहेगा, एग्जैक्टली क्या स्टेटस रहेगा। तो ये कुछ बातें थी जहां पे हम लोगों ने डिटेल में समझा आपका बेसिक कंडीशंस क्या है, उसके बाद क्या स्टेटस आपको मिलता है, एडिशनल कंडीशंस क्या हैं, उसके बाद आपको क्या स्टेटस मिलता है, एग्जैक्टली आरओआर के केस में कितनी इनकम टैक्सेबल होती है, कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, एनआरओआर के केस में क्या होता है, आप एन नहीं आरएनओआर के केस में क्या होता है और एनआर के केस में क्या होता है। तो ये रेजिडेंशियल स्टेटस का पार्ट 2 था। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे बेसिक कंडीशंस को अलोंग विद द एडिशनल कंडीशन को। चलिए इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बस लकी लर्निंग।